नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी। जम्मू संभाग से 456 और कश्मीर संभाग से 422 नए मामले आए सामने। लेह काउंसिलिंग के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। बौखलाए पाकिस्तान ने अब आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए रचा नया पैंतरा। सुरनकोट में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए बरामद। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा में आतंकियों ने तंगन बाईपास मार्ग पर पुलिस और सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ की 110 बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शहीद सीआरपीएफ जवानों की पहचान चालक देरेंद्र और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है। करीब 25 मिनट तक फायरिंग हुई और उसके बाद आतंकी भाग निकले। पुलिस को उम्मीद है कि आतंकी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, वे आसपास ही किसी जगह पर छिपे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर फरार आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। हमले में 2 से 3 आतंकियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं घायल जवानों को 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि 62,404 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 15,460 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा 1,242 की मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश में 878 नए मामले आए और 11 ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमण से जम्मू संभाग में रविवार को 6 मरीजों की जान चली गई। इनमें एक 86 वर्षीय रिटायर्ड डॉक्टर भी शामिल हैं। वह शक्ति नगर के रहने वाले थे। मरने वालों में जम्मू जिले के 4 और पुंछ और कठुआ जिले का एक मरीज शामिल है। जम्मू जिले में रविवार को कोरोना संक्रमण के नए 252 नए मामले सामने आए। प्रदेश में नए मरीजों में 456 जम्मू संभाग और 422 कश्मीर संभाग के हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि 1,053 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इनमें 525 जम्मू और 528 कश्मीर संभाग के हैं। जिला स्तर पर नए मामलों की बात करें तो जम्मू में 252, राजौरी में 35, उधमपुर में 27, डोडा में 14, कठुआ में 21, पुंछ में 17, सांबा में 22, रामबन में 8, किश्तवाड़ में 49 और रियासी में 11 मामले आए। लद्दाख की राजनीति के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। लेह पर्वतीय स्वायत्त विकास परिषद के चुनाव में उसने 27 उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें कुछ कवरिंग प्रत्याशी भी हैं, जिन्हें पार्टी में किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने की सूरत में चुनाव मैदान से बाहर होने से बचने के लिए खड़ा किया गया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। लेह काउंसिलिंग की 26 सीटों के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबले में आम आदमी पार्टी के आने से ये चुनाव प्रचार और दिलचस्प होते जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेह काउंसिलिंग के चुनावों में आम आदमी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस में बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं व उनके समर्थकों से बड़ी उम्मीदें हैं। चुनाव मैदान में उतरने के लिए आप पहले से ही तैयारी कर रही है। इस दौरान उसने दिल्ली से आए नेताओं ने भाजपा छोड़ चुके लद्दाख के पूर्व सांसद युप्तसन शिवांग समेत कई बड़े नेताओं के साथ लेह में बैठकें भी की थी। सुरक्षा बलों की पकड़ से बचने के लिए आतंकी संगठनों ने अब कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को वर्चुअल सिम कार्ड के प्रयोग में लाने की साजिश रची है। आतंकियों द्वारा वर्चुअल सिम कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल ने सुरक्षा बलों की चिंता भी बढ़ाई है। सूत्रों की माने तो इस तकनीक के जरिए आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों से गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश पाते हैं। कश्मीर में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक का पर्दाफाश वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के दौरान हुआ था। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र से तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह से ही पुंछ के सुरनकोट तहसील की गली
गिरजा में एलओसी और सेना की 16 राष्ट्रीय राइफल्स की ओर से संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान सुरक्षा बलों को एक एके राइफल, 3 एके मैगजीन, एक पाकिस्तानी निर्मित पिस्टल, एक पिस्टल मैगजीन और 150 एके आरडीएस बरामद हुए हैं। क्षेत्र में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। अन्य विवरण प्रतीक्षारत हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा करते हुए कहा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आने वाले 3 वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगा। उपराज्यपाल ने विश्वास दिलाया कि जो नौजवान काम करना चाहते हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से पैसे की कमी नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत हर पंचायत में 2 यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, जिससे काफी राहत मिल सकेगी। अगर इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस नौजवान को काम करने के लिए पैसा चाहिए, निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से हम सब उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए बैक टू विलेज में एक कार्यक्रम हमने ये भी रखा है कि हर पंचायत में कम से कम 2 यूथ को हम आइडेंटिफाई करें, वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और स्पेशल डेस्क हमने शुरू कराई है जम्मू कश्मीर बैंक में, जिससे उसे ऋण उपलब्ध कराया जा सके। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल जे.एंड.के गुरु रविदास सभा कृष्णानगर में कमेटी की ओर से हाथरस मामले में जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन सभा के प्रधान प्रीतम दास की मौजूदगी में हुआ। इसी के साथ उन्होंने हाथरस में दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई कायराना हरकत पर बीजेपी सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, वह बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की ताकि फिर ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। एक एक्टर है, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती। ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उनको ना लड़की दिखाई दी, पता नहीं उसी लड़की को संस्कार किया या किसी और का। घर वाले कहते हैं भाई वो लड़की नहीं थी, ज़्यादा हमें दिखाया ही नहीं, उसका मुँह ही नहीं दिखाया, रिश्तेदारों ने नहीं देखा। तो हमारी यही है, ऑल जे.एंड.के गुरु रविदास सभा पूरी तरह इस चीज़ को कंडेम करती है। तो देश की घटना ना हो। आइंदा के भाजपा के पूर्व मंत्री चौधरी सुखनंदन ने भी रेत बजरी निकाले जाने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कठुआ में लोगों को रेत बजरी ले जाने की छूट दी गई है, उसकी तर्ज पर जम्मू में भी रेत बजरी को नदियों नालों से निकालने दिया जाए और प्रशासन द्वारा किए गए टेंडर को अमल में लाया जाए ताकि लोगों को काम करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि इस संबंध में विभाग को आदेश जारी कर लोगों को राहत दी जाए। लेकिन इसका क्या पर्यावरण है वो तो हम नहीं जानते, वो तो पर्यावरण महकमे वाले जानते होंगे क्या कारण है, इसका क्या लिटिगेशन क्या लगी है। लेकिन अगर इसकी डिसिप्लिन ना हुई तो कोई जेलम वाला हाल यहाँ हो जाए। तो इससे जल्द से जल्दी उसको दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से कि माइनिंग की जो टेंडर हुए हैं जल्दी से जल्दी ब्लॉक अलॉट हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जल्दी से जल्दी कोर्ट के अंदर जाके इस केस को अच्छी तरह से परस्यू करे, जिससे हमारा तभी वाला मसला भी हल। नियमित किए जाने की मांग को लेकर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की आज से 72 घंटे की हड़ताल शुरू हो गई। इन कर्मियों ने मांग की कि चाहे कोई भी विभाग हो, वहां पर कार्यरत कैजुअल अस्थायी कर्मचारियों को बिना देरी के नियमित किया जाए। कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के प्रधान सतीश शर्मा ने कहा कि जब तक कैजुअल कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। एलजी साहब को कि जल्द से जल्द हमारे जो मुद्दे हैं, ये जो हमारी मांगे हैं पूरी हों। उसके साथ साथ आपके माध्यम से हम अपने जो साथी हैं जो पीडब्ल्यूडी में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में हैं, फ्लोरिकल्चर में हैं, बिजली वाले में, पीएचई वाले में, सब एक हो जाएं और एक होकर लड़ें, ताकि ये जो लड़ाई है मुझे लगता है मुश्किल है। और जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक ये हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं हो पाएगी। मनरेगा के तहत आए काम को लेकर और बकाया राशि को लेकर सुचेतगढ़ के लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले कई समय से काम का इंतजार था और आज सरकार ने उनकी ये डिमांड पूरी कर दी। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि लगभग 10 लाख का काम सुचेतगढ़ में मनरेगा के तहत आया है। इसको लेकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੂਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ कि ਸਾਨੂੰ पैसे दे रही है सरकार। हाथरस गैंगरेप को लेकर बीती रात आरएसपुरा सिविल सोसाइटी द्वारा कैंडल मार्च रैली निकाली गई। इस रैली में भारी मात्रा में युवा युवतियों ने भाग लिया। लोगों ने कहा कि इस तरह की हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को चाहिए कि दोषियों को तुरंत फांसी दी जाए। देश के पीएम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अगर अयोध्या में सीता ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप के बाद हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पैंथर्स पार्टी द्वारा इस मामले में बीजेपी पर हमला शुरू हो गया है। इसी को लेकर आज जम्मू में भी पैंथर्स पार्टी की महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। होगा, लक्ष्मीबाई बनना होगा, दुर्गा माता बनना होगा, तभी वो अपने समाज में वो सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। और हाथरस की जो घटना हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करती है कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक वो सीट बने ताकि अच्छा से दूध का दूध। और आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा सीमेंट और बिल्डर एसोसिएशन वालों को बेवजह तंग किया जा रहा है। प्रशासन इन लोगों पर अपनी मनमानी कर रही है। उनका ये भी कहना था कि पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे इन गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। लोगों के लिए मकान बनाना, घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इनके इस जायज़ मांग के लिए इनके साथ बैठी है और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि सरकारी गुंडागर्दी बंद करे, मनमानी बंद करे और गरीब लोगों के साथ एक तरफ तो कोविड की मार है, गरीब आगे ही मरा हुआ है और ये एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को मार रही है, यहाँ का व्यापार धंधा बंद कर रही है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।